नाम सुना है? इंटरव्यू इज इनर व्यू, इट कम्स फ्रॉम इनर व्यू। लेकिन इनर व्यू से पहले आउटर व्यू देखा जाए। अगर हम आउटर व्यू हमारा अच्छा है तो लोग इनर व्यू देखने के लिए तैयार होते हैं, इंटरव्यू करने या देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आउटर व्यू ही अच्छा नहीं है, आपके प्रोडक्ट पब्लिक सर्विसेज, आई एम कनेक्टिंग यू विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे हैं लेकिन उसके बाहर की पैकेजिंग नहीं है अच्छी, तो इट्स ऑफ नो यूज। इट्स कॉल्ड पैको विजन। पैकिंग का इनोवेशन इज कॉल्ड पैको विजन। आज आपके प्रोडक्ट पब्लिक सर्विसेज की पैकेजिंग की बात करेंगे। आप में से कितने लोग कोई प्रोडक्ट बेचते हैं? प्रोडक्ट, ओके। कितने लोग सर्विसेज ऑफर करते हैं? यस, मोस्ट ऑफ इट, ओके। सो प्रोडक्ट की तो पैकेजिंग की बात समझ में आती है, क्या सर्विसेज को भी पैक किया जा सकता है? किया जा सकता है, ओके। सो आई विल टुडे टॉक अबाउट पैकेजिंग इनोवेशन, इट्स कॉल्ड पैको विजन। जैसे मैंने बताया कि आउटर व्यू अपने प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस का हमने अच्छा कर लिया तो हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। गिव मी दी स्लाइड चेंजर है हमारे पास, थैंक यू, ओके। लेट्स गो टू दी सेकंड स्लाइड। नेक्स्ट, आगे चलो। टच पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां आपके कस्टमर से आपका टच पॉइंट है, अगर आपने हरप्रीत जी उसको अच्छा कर लिया तो सब अच्छा हो। हमारे टच पॉइंट्स कौन कौन से अभी एक बता दिए, चलो। बिजनेस कार्ड से बात, सबसे पहला टच पॉइंट। आज आप प्रगति की मीटिंग में आए, आपने अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज किया, दैट इज योर फर्स्ट टच पॉइंट। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए ये हमारे स्पेशलिस्ट आपको बता सकते हैं कि उसको कैसे हम बेस्ट बना सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो। सो फर्स्ट वन इज विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड में क्या आपने कोई ऐसी लाइन लिखी है जिसको पढ़ करके वो व्यक्ति क्यूरियस हो जाए? जैसे आज हरप्रीत जी ने बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दी, इन्होंने अपना प्रोडक्ट बताया ही नहीं और आप सब क्यूरियस हो इनसे जानने के लिए। लेकिन क्या आप बिजनेस कार्ड में ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? किसी ने लिखा है क्या? Well, you all can do that. हाँ जी, मैं क्या लिखा है? आपकी एक बड़ा अच्छा वो प्रेजेंटेशन में दिखता है, क्या है? If you think compliance is expensive, try non-compliant. If you think compliance Is expensive, then try non-compliant. try non-compliance. अगर आपको लगता है कि compliance करना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो एक बार ना करके देखिए, पता चलेगा गवर्नमेंट कितनी पेनल्टी लगाती है। वेरी गुड। इसको पढ़ के पता चलता है कि हाँ भाई compliance करना चाहिए। और ऐसा कोई टैगलाइन किसी ने लिखी है? आप सबको सोचना चाहिए, एक कोई टैगलाइन अपने इसमें लिखनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा एक एग्जांपल याद है, हमारे यहाँ एक मेंबर था एडवोकेट कैटेगरी में और उसने लिखा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने लिखा कि आपके घर में अगर प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है या किसी रियल एस्टेट एजेंट की इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत है तो आप मेरे से संपर्क करें। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा एडवोकेट एंड ही इज राइटिंग कि प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत है। तो कुछ लोगों ने से फोन किया, बोला जी मैं प्रगति परिवार के नेटवर्क में जुड़ा हूँ और मेरे पास इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में भी एक मेंबर है, प्लम्बर कैटेगरी में भी एक मेंबर है और रियल एस्टेट वाला है, मैं आपसे उनसे कनेक्ट करता हूँ। अब रियल एस्टेट वो करते करते उसे एडवोकेट का बिजनेस भी मिल रहा है क्योंकि उसने अच्छे लोगों से कनेक्ट कर दिया। सो व्हाट आई एम सेइंग, थिंक डिफरेंट, कुछ नया सोचो कि आप ऐसा क्या लिख सकते हो अपने विजिटिंग कार्ड में कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए, आप लिख तो चाहते हो, विजिटिंग कार्ड किस लिए एक्सचेंज करते हो, सामने वाला आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, बात करें। सो अपने फील्ड से रिलेटेड भी लिख सकते हैं या कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने आप सबको बताया। सो देयर आर वेरियस वेज टू यूटिलाइज योर विजिटिंग कार्ड। सिंपल प्लेन ये मत लिखें आपका नाम क्या, जैसे मेरा डेजिग्नेशन मैंने क्या बनाया हुआ है, नहीं डेजिग्नेशन चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर। अब लोग मुझसे पूछते हैं सर व्हाट इज दिस इंस्पिरेशन, ये नई पोजीशन कहां से आ गई? हमने सीएफओ सुना है, सीईओ सुना है, बट व्हाट इज दिस चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर? ये सिर्फ इसलिए कि लोग मुझसे जहां बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो। सो थिंक ऑफ समथिंग, आप कोई ऐसा डेस्टिनेशन अपना लिख सकते हैं कार्ड में जिसमें वो पढ़ करके वो बोले कि ये होता क्या है। वही तो आप चाहते हो कि सामने वाला अपना कम्युनिकेशन का लेवल आपसे स्टार्ट करे। सो विजिटिंग कार्ड इज द फर्स्ट टच पॉइंट that people use and you all can use। जो दिखता है और आपके म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये लिखो ना। अगर विजिटिंग कार्ड में नहीं लिखा है तो
लिखा आप लोगों ने? नहीं लिखा तो लिखना चाहिए। ये टैगलाइन किसने बना के दिया आपको? म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, है ना? आपने नहीं बनाया म्यूचुअल फंड। अच्छा, LIC वाला तो सबको रटवा दिया। क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्या किया LIC ने? आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये भर दिया है। सबकॉन्शियस माइंड को ही टच करना आना चाहिए हम सबको। द मोमेंट वी डू दिस विद आवर टैगलाइन एंड वी राइट इट इन आवर विजिटिंग कार्ड, वी कैन इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल। सो फर्स्ट इज विजिटिंग कार्ड, अंडरस्टैंड करना, नहीं तो इसी के ऊपर हाफ एन आवर का सेशन में लेता हूं कॉर्पोरेट्स में। द सेकंड इज, ओके, आप मैं बताओ बोलता, व्हाट इज द सेकंड टच पॉइंट दैट वी हैव विद पीपल? वेबसाइट। ओके, वेबसाइट इज वन, ठीक है, और बताएं? हां जी, बॉडी लैंग्वेज, यस, और लेटर हेड। रेज योर हैंड एंड देन स्पीक। लेटर हेड। लेटर हेड, वेरी गुड। लेटर हेड आप लिखकर, कितने लोग लेटर हेड है? ओके, बहुत सारे लोगों का नहीं है। लेटर हेड जरूर बनाना चाहिए, दैट इज वन इंपॉर्टेंट टच पॉइंट। आप चाहे डॉक्टर नहीं भी हैं, आप चाहे कुछ इस प्रकार का व्यवसाय, लेटर हेड को लिख करके दीजिए। आप जब भी किसी को कोई परामर्श दे रहे हैं, जैसे मोनिका कक्कर जी दे रही हैं, अपना बढ़िया सा लेटर हेड प्रिंट कराइए। बना हुआ है आपका? PDF भी चलेगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, लेकिन हार्ड कॉपी हो तो ज्यादा अच्छा है। दीजिए, वो अपने घर जाकर के संभाल के रखे, यूज करें। लेटर हेड सबको बनाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस करते हैं। वेबसाइट पे आ रहे हैं, वेबसाइट इज वन, यस, वेबसाइट तो आपकी बढ़िया होनी ही चाहिए। और टच पॉइंट क्या है कस्टमर से? लोगो। ओके, लोगो, यस, लोगो शुड बी एवरीवेयर। कपड़ों पे ब्रांडिंग। आप डॉक्टर गोपाल के क्लिनिक कितने लोग गए हैं? कितने लोगों ने इन्हें किसी ड्रेस में देखा है? सबने देखा। What is it doing? और उसमें इन्होंने कंपनी का नाम छापा है अपना? हाँ? सुनील शारदा जी ने पहनी हुई है शर्ट, प्रवीण नारंग ने भी पहनी है। If I remove this, so प्रगति परिवार is written here, और वहाँ भी है प्रगति परिवार है। What are we doing? We're doing branding of our company, of our product. If you're proud of it, share it ना, दिखाओ ना उसे। घर में रखा क्यों हुआ है? और बनाओ, अगर नहीं बनाई तो। जब डॉक्टर्स बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो। Who's stopping you? आप फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर को देखा वो ऐसी जैकेट पहनते हैं जिसमें बड़े सारे पॉकेट्स होते हैं। What are they doing? Branding themselves. यूटिलाइजेशन तो कर ही रहे हैं, उसके अंदर रील डालते हैं, कुछ और डालते हैं, मेगापिक्सल के कैमरा के वो पेन ड्राइव रखते हैं, लेकिन आप ज्वेलर भी कर सकता है। एक कंपनी सेक्रेटरी की ड्रेस है डिसाइडेड, क्या कलर कोड है? व्हाइट एंड यस, तो आप यहाँ क्यों नहीं पहन के आते हो? यू शुड वेयर इट। जब तक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑल्दो है कि यू नो देयर इज अ कोड, देयर इज अ पर्टिकुलर ड्रेस फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू वियर। मैं इसी चीज की ट्रेनिंग सीए इंस्टीट्यूट में देता हूं ऑफ बिजनेस एटिकेट्स। हमारी ड्रेसिंग कैसे हो? एक ट्रेनर की ड्रेस, यू नो, आई वेयर दिस एवरीवेयर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, मुझे इस प्रकार की ड्रेस पहननी। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या ब्रांडिंग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू करें। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए और आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। बिजनेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, व्हिच इज द थर्ड वन? बैग्स। ये डॉक्टर गोपाल गिफ्ट देते हैं, कितने लोगों को डॉक्टर गोपाल से गिफ्ट मिला है? ऐसे किसी ब्राउन कलर के थैले में डाल के दे दिया ना? नहीं, उसमें ब्रांडिंग थी। इज रिमाइंडिंग यू अगेन, इज रिमाइंडिंग यू अगेन। वो आप घर में जा रखो। व्हाट इज इट डूइंग? ब्रांडिंग, पैकेजिंग। 10 रुपए एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बाकी के लिए आप 40 रुपए देते हो पैकेजिंग के लिए, इसमें 10 रुपए अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए देने पड़े। पर दो अंश या निशान जैसे किसी को पकड़ो, एक्सपर्ट बनो। ओके, बैग। नेक्स्ट वन, होर्डिंग। डॉक्टर गोपाल के घर के बाहर ही बड़ा सा होर्डिंग लगा। मैं इन्हीं को बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप सब में सबसे ज्यादा इन्होंने ब्रांडिंग पे टाइम लगाया हुआ है, पैसे लगाए हुए हैं। होर्डिंग लगा सकते हैं क्या? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी अपने ऑफिस के बाहर लगा सकते हैं, उसके अलावा बाकी जगह नहीं लगा सकते, है ना? क्योंकि फर्म्स इन्हें अनाउंस तो नहीं करती है लॉ, लेकिन आप सब तो कर सकते हो, कर सकते हो, होर्डिंग लगा सकते हो। देन कवर, कवर ऑफ बुक्स, कवर ऑफ एनीथिंग। हाँ, ये देखो, ये इन्होंने लैपटॉप के बाहर किया हुआ है, जेरेनियम। व्हाट इज इट डूइंग? ब्रांडिंग हिमसेल्फ। आपके लैपटॉप के बाहर एक स्टिकर बनवा के लगाओ ना, राइट? कितनी सारी चीजों से आप कर सकते हो बगैर बोले। उत्तम चंद लाल जी ने ये नेम टैग्स बनाए, है ना? देखो ये नेम टैग्स है। व्हाट इज इट डूइंग? ही इज ब्रांडिंग हिमसेल्फ। इनफैक्ट अपनी नहीं, बाकी मेंबर्स के लिए भी ये बना के लाए थे। ओके, और हाँ जी,
लाल ही रेड ऊपर। हाँ जी। और नेक्स्ट वेबसाइट बात होगी। देन लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है सर, बताओ। ऐड से पहले लैंडिंग पेज एक कस्टमाइज्ड वेबसाइट के पार्ट जहाँ पे हम सेल कन्वर्जन या कोई भी एंगेजमेंट हम चाहते हैं उसके लिए बनाया जाता है एंड दैट इज स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर दैट गोल। अगर आपका गोल कुछ बेचना है यू कस्टमाइज दैट पेज अकॉर्डिंग। वेबसाइट पे आपको बाय ना करके क्लिक करके जाएगा तो वो जर्नी थोड़ी लंबी है। मेरा जो लैंडिंग पेज वो जर्नी को जितना क्विक बना सके उसलिए उसको डिजाइन किया। थैंक यू वेरी मच। ताली बजा दो। नो मोर अबाउट इट। शांत से और नॉलेज गेन करो। ये सारे ब्रांडिंग के पार्ट्स है, पैकेजिंग के पार्ट्स है। बस टी-शर्ट पहने, अगर कोट नहीं है तो यू कैन वेयर टी-शर्ट्स। हाँ जी, टैटू बनवा दो। हाँ टैटू बनवाओ। टैटू कैन आल्सो हैपन। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, मॉल में नहीं माइंड में रजिस्टर करना है। ओके, सो माइंड में रजिस्टर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ी लाइटिंग का ये इशू है पर फिर भी, ये कौन सी चॉकलेट है? मेघना जी, कौन सी चॉकलेट है ये बताइए आप? किंडर जॉय। हाँ सुना आपने, दिखा होगा थोड़ा सा एग के शेप में आती है। कितने लोगों ने किंडर जॉय की चॉकलेट देखी है? हाँ थैंक यू, इतनी लाइट काफी ठीक है। देखिए अब किंडर जॉय के जो कंपटीटर्स है उन सब की चॉकलेट कैसे आती है? ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। इन्होंने अपनी पैकेजिंग पर ध्यान करके ये अलग तरीके की बनाई सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाए। आप तुरंत बोलोगे किंडर जॉय, आपके बच्चे भी बोलेंगे, उनको पता है फर्स्ट हाफ में उसके कुछ टॉयज ही निकलेंगे, है ना, और बाहर से भी एक टॉय दिख रहा है। उससे बढ़िया चॉकलेट क्या हो सकती है? प्राइसिंग डबल कर दी, प्राइसिंग डबल कर दी। और पैकेजिंग के कारण दे आर कैप्चरिंग इंडियाज बिजनेस लाइक एनीथिंग। किंडर जॉय पुरानी ट्रेडिशनल पैकेजिंग जो रेक्टेंगुलर से साइज की चॉकलेट्स है वो सबको फेल कर दिया। किंडर जॉय हैज टेकन ओवर X%, बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ले लिया। ओके, तो पहले वाला पॉइंट आप दिखा दीजिए। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, मेक इट डिफरेंट, मेक योर पैकेजिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी जो मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उससे पैकेजिंग अलग होनी चाहिए। द सेकंड वन, अभी आगे नहीं बढ़ता, ये कौन सी कंपनी का लोगो है? वाह, यूएस की कंपनी। आप इंडिया में बैठ करके ऐसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो जैसे पता नहीं, जहां आपको ऐसे मार्क दिखा आपने तुरंत बोला ये नाइकी है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हिच इज ब्रांड कंसिस्टेंसी। सब जगह एक कलर, जैसे कलर की इन्होंने बात बताई, येलो और रेड का कंपैरिजन बताया, ऐसे ही इनकी ब्रांड कंसिस्टेंसी है। लोगो आपको इसी साइज में, इसी कलर में सब जगह सेम मिलेगा, नो डिफरेंशिएशन। द थर्ड वन, आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, आप पॉइंट पहले दिखा दो। अनयूजुअल विजुअल पैकेजिंग, अनयूजुअल विजुअल पैकेजिंग करनी है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ इस रूम में कोई लेके भी आया था। ये कौन सी कंपनी का? वाह, और ब्रिकेट ने ये, बाकी सारे तो ब्राउन एनवलप होते हैं, थैले होते हैं, अपना अलग क्या कर दिया? बच्चों की ड्राइंग करने के लिए उन्होंने इस पे दे दिया कि ये कलर यहाँ ड्राइंग करो, ये करो, वो करो। वाह, आप पैकेज भी घर में लाए, आपके बच्चों का टाइम यूटिलाइज हुआ, आपको भी अच्छा लगा, उन्होंने कलरिंग की, उसमें सजा के रखा, ब्रिकेट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर दिया, काम हो गया। होली पे वो डिफरेंट कर देते हैं, दिवाली पे अलग कर देते हैं, हर टाइम पे अलग अलग पैकेजिंग करके अपने लिफाफे दे करके वो आपको रिमाइंड करा रहे हैं। और ये कौन है? व्हाट इज दिस? ये हमारी उन्नति विंग की मेंबर बनाती है। दिस इज पेटीएम के स्कैनर कितने लोग यूज करते हैं? पेटीएम के स्कैनर अच्छे से आप बताओ ना, पता चले। बहुत सारे लोग करते हैं। अब स्कैनर में आप कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। उसके साथ ही अपना वेबसाइट का या लैंडिंग पेज यहाँ पे डाल सकते हो। उस टॉपिक में उसने पेटीएम पैसे देने के लिए स्कैन किया और साथ के साथ आपकी वेबसाइट भी स्कैन हो गई, रजिस्टर हो गई उसके पास, उसको कुछ खूबसूरत बना दिया, अपना लोगो ऊपर डाल दिया। ग्रोवी टेक्सटाइल्स हमारी मेंबर है, उनका है। क्या मजेदार बात हो रही, कितना अच्छा ब्रांडिंग हो रही है। आप स्कैन भी करवा रहे हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे भी भिजवा रहे हैं, अपना लोगो भी बार बार रिमाइंड भी करा रहे हैं। ओके, ये इसको क्यूआर कोड लिंक करने पेज। द नेक्स्ट वन इज, हाँ ये कौन सी कंपनी के भुजिया आते हैं भाई? हल्दीराम। इन्होंने डिफरेंट क्या किया पैकेजिंग में? जिप लॉक।
अब वो जब खत्म भी हो जाए उसका सामान, तो मेरी वाइफ उसमें किशमिश पैक करके ले आती है। बाहर घूमने गए तो उस दिन पॉक है ना, सॉगी नहीं होगी, बढ़िया रहेगी। वो यूटिलाइजेशन दे दिया, कस्टमर की यूटिलाइजेशन का प्रोडक्ट ब्लिंकिट ने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। इस सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप उसके प्रोडक्ट सर्विस को याद रखो, संभाल के रखो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो ओके, दैट्स कस्टमर एक्सपीरियंस या कन्वीनियंस पे ध्यान देना है जब हम पैकेजिंग कर रहे हो या ब्रांडिंग कर रहे हो। ओके, हल्दीराम का जिक्र हो गया। नेक्स्ट वन इज सीजनल लिमिटेड एडिशन प्रमोशनल पैकेजिंग। बहुत सारी कंपनीज करती है सीजनल, जैसे भी मदर्स डे का डॉक्टर गोपाल ने बहुत अच्छा पैकेट बनाया, सेलिब्रेट किया। आप सब सीजनल कर सकते हो। होली आ रहा है तो कुछ नया पैकेजिंग कर सकते हो। कौन करता है? कैडबरीज करता है। कैडबरीज की चॉकलेट्स देख लोगे, दिवाली का अलग पैकेज आ रहा है मार्केट में, होली का अलग पैकेज आ रहा है, भाई दूज, हाँ अमूल भी करता है। रक्षाबंधन पे अलग पैकेजिंग आ रही है कि बहन भाई को चॉकलेट दे, मीठे की जगह रिप्लेस करके उन्होंने चॉकलेट को मार्केट कर दिया है कि आप चॉकलेट खिलाओ, एक दूसरे को मीठा छोड़ दो। मार्केट में चेंज हो रहा है। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सीजनल लिमिटेड एडिशन कार्ड्स। लोग कहते हैं उसके लिए 10 लाख 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन लिमिटेड एडिशन कार्ड है, स्पोर्ट्स वर्जन है। व्हाट आर दे डूइंग? आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोडक्ट को डाल रहे हैं और याद करा रहे हैं। These are few of the examples जो आपको करना है। अच्छा, अब आपको पैकेजिंग डिसाइड करते हुए करना क्या है? मैं कुछ लोगों के काम से रिलेटेड बता रहा हूँ। लेट्स गो फर्दर। ओके, करना क्या है? लो कॉस्ट मार्केटिंग बोलते हैं इसे। लो कॉस्ट मार्केटिंग, क्रिएटिंग पैकेजिंग फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग यू शुड डू। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट इज द प्रोडक्ट। थिंक अबाउट इट। आज आप घर जाएं तो देयर इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू नो योर प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस, नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टेड विद योर खरीदने वाला कौन है, कस्टमर कौन है भाई, है ना? वो होलसेल कस्टमर है, वो B2B का बिजनेस है, वो B2C का बिजनेस है, वो कौन सा है? दो चीजों की बात हो गई, प्रोडक्ट क्या है और खरीदने वाले कौन है। जब आप पैकेजिंग डिसाइड करो तो ये 4 चीजों को ध्यान रखना है, आज घर जाके इस पे काम करना। द थर्ड वन इज हाउ इज शी और ही बाइंग, ऑनलाइन बाइंग, ऑफलाइन बाइंग, व्हाट काइंड ऑफ बाइंग ही और शी इज डूइंग। उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करना है। एंड द फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू कस्टमर्स प्रोफाइल। वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद करके उसका वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है। ये 4 चीजों को ध्यान करके व्हेन यू गो बैक होम टुडे, वर्क ऑन इट। आई थिंक यू कैन डू वंडर्स। मैं कुछ एग्जांपल्स और आपसे शेयर करके अपनी बात को फिनिश करूंगा। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड। वेरी गुड एग्जांपल्स मैं ढूंढ के लाया हूं आप सब के लिए, सो दैट आप सब थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें। आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते। If we will keep on doing what we have been doing, we will keep on getting what we have been getting. Hello, अगर हम वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आए हैं तो हमें वही मिलता आएगा जो अभी तक मिलता है। कितने लोग ज्यादा करना चाहते हैं 2025 में? करना चाहते हैं ना, तो कुछ भैया अपने ब्रांडिंग पैकेजिंग के ऊपर भी काम करो। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल जैम। इन्होंने क्या किया? स्ट्रॉबेरी की शेप में ही बहुत सारे जैम्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी की शेप में ही अपना शेप में ही बनाया और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जैम बेचना शुरू किया। या ये स्ट्रॉबेरी वाला ये वो भी है हैंड वॉश। तो हैंड वॉश याद आ गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बच्चे घर में बोलते थे, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला हैंड वॉश ला रहा है। अपने वो कंपनी का वही खरीदा जा रहा है और कोई वैसा बेच नहीं रहा है। द सेकंड वन इज अमोरस चार्म हेयर ऑयल। हाँ, हमारी उन्नति की एक और मेंबर है जिन्होंने आगे ब्रश लगा दिया, अपने ऑयल की बॉटल के आगे, जिससे आपको अलग से कंघी ना करनी पड़े, वो ब्रश से ही हो जाए। कितना इनोवेटिव थॉट है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज नाइकी शूज इन एयर पैक। वो मैंने फोटो नहीं लगाई है। नाइकी का जो एयर आजकल एक अलग ब्रांड आया है, एक पैकेज आया है, वो एयर के अंदर पैक करके ही वो एक बढ़िया उस थैले में लिफाफे में डाल के ही अपने शूज को बेच ले। कितना बढ़िया बता रहे कि एयर टाइट है, एयर पैक है। फोर्थ वन इज सोनी ईयरफोन्स लाइक म्यूजिक फोन। बाकी सारे ब्रांड से डिफरेंशिएशन करने के लिए सोनी ने क्या किया, जब पैकेजिंग करवाई अपनी, तो वो म्यूजिक के नोट्स के हिसाब से अपने उन दोनों को रखा। अब वो याद हो गया कि अभी एयरपॉड्स लेनी है या एयरबड्स लेने हैं तो सोनी के लिए नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक के लिए तो दैट इज द बेस्ट। सिंपल। नेक्स्ट वन इज बड़ा बेटर। ये बड़ा बेटर की कंपनी ये वाली है, साउथ इंडिया में लॉन्च हुई है, बहुत ही अच्छी। अभी क्या है, बड़ा बनाने के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से बड़ा लोग बनाते हैं, हाथ में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह। चाइना में तो भारत का मजाक बनाया जाता है कि वो बड़ा बनाने के लिए हार रखते हैं, करते हैं, बड़ा बनाते हैं। थोड़ा से वैसे नहीं बनाना है। तो इन्होंने क्या किया,
इसके जो हेड पे है वो बड़ा बनाने के लिए ऐसे कर दिया। जब आप इसे ये बैटर जो है जब इससे निचोड़ते हो तो वो गोल बहुत प्यारी शेप में बड़ा बनकर निकलता है। तो आपको हाथ से बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो इनका पाउच है इससे बन जाता है। कितना अच्छा इन्होंने इनोवेटिव काम किया अपने पैकेजिंग के ऊपर। नेक्स्ट वन इज zen परफ्यूम बैम्बू शेक। ये बैम्बू की स्मेल वाला zen का परफ्यूम आता है। इन्होंने इसको बना इसी तरीके से दिया है कि सब लोगों को पता चले कि बैम्बू वाला अगर स्मेल लेना है zen का परफ्यूम लेना है। सिंपल, बहुत अच्छा लॉजिक डाला। नेक्स्ट वन इज पेपर बोर्ड। हाँ, इसने तो रेवोल्यूशन ला दिया है। अभी जूस की इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा, ट्रॉपिकाना, रियल और ये सारे बिकते हैं। सब में क्या है, वो रेक्टेंगुलर। फ्रिज आप मॉल में गए, आपने खोला तो सबके रेक्टेंगुलर है। पेपर बोर्ड ने अपनी पैकेजिंग डिफरेंट कर दी। उन्होंने ऐसी पैकेजिंग की, कितने लोगों ने पेपर बोर्ड की पैकेजिंग वाला जूस देखा है? सबने देखा है। कितना जल्दी मार्केट कैप्चर कर दिया जस्ट बाय चेंजिंग दी पैकेजिंग। वो अलग से आप पेपर बोर्ड के प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन इज टी बैग हैंगर। हाँ, टी बैग। डिप वाली चाय कितने लोगों ने पी है? सबने पी हुई है। अभी तक आपको बार बार डिप करना पड़ता है। अब एक इनोवेटिव आ गया, उसने हैंगर की तरह टी बैग ही बना दिया। हाँ, इधर ये वाला है। सो वो हैंगर में टी बैग टंगा रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप मिक्स होता रहता है। तो बार बार डिप करने की जरूरत नहीं है। वो हैंगर की तरह टांग दिया, वो अपने आप मिक्स हो रहा है। कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए है ना। ये तुम्हारे सब एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं। यू कैन सजेस्ट टू योर कस्टमर। कोकोनट वाटर इन शेल। कोकोनट बहुत सारे वाटर बनाने वाली बेचने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया, ओरिजिनल कोकोनट का बाहर का बोलिया और अंदर अपना एक उस पाउच के अंदर कोकोनट वाटर डाल के बेचा। बड़ा इनोवेटिव है कि भाई कोकोनट वाटर यानी वो शेल वाला, वो ओरिजिनल शेल के अंदर है, ऑथेंटिक है, पीने लायक है। नेक्स्ट वन, वाटरप्रूफ वॉच एंड वाटर पैक। फेस्टिना करके कंपनी है, ये बोलते, बहुत सारी कंपनीज बोलती है हमारी वॉच ना वाटरप्रूफ है। इन्होंने वाला बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। तो आप ये फेस्टिना की वॉच लेने जाओ तो ये पानी से भरा हुआ एक पाउच है, उसके अंदर वो वॉच तैयार रही है, वो वही आपको देते हैं, लीजिए, दिस इज द प्रूफ दैट दिस इज अ वाटरप्रूफ वॉच। कितना बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने किया। अब इन लोगों के लिए ताली बजा रहे हैं कि कितनी इनोवेशंस कर रहे हैं। अब सबके लर्निंग के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज नो स्मोकिंग कैफे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नो स्मोकिंग हम बोलते रहते हैं, कंपनीज भी बोलती हैं, क्या बहुत सारे गवर्नमेंट्स भी बोलती हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया, ये सिगरेट्स ऐसे रखी हैं, इसमें से एक सिगरेट निकालो तो एक दांत कम हो जाता है, दो निकाली तो दो दांत कम हो गए, और जब ये पूरी अगर निकाल दे तो दांत सारे उड़ जाते हैं। तो देख करके लगता है अच्छा सिगरेट पीने से हमारे दांत भी चले जाएंगे। तो लोगों ने 20% रिड्यूस कर दिया सिगरेट पीना इन दिस कंट्री, इन वन ऑफ द कंट्रीज। इंडिया में नहीं अवेलेबल। क्या इनोवेटिव पैकेजिंग है कि आप सिगरेट निकालते जाओ, उसके दांत कम होते हैं, क्योंकि वो दांत ही कम हो रहे हैं, इसके लिए सिगरेट्स हैं बीच में, तो एक एक करके कम होती गई तो वो दांत निकलते गए अपने आप। वेरी इनोवेटिव। नेक्स्ट वन इज लेसेस स्टाइल शू बैग। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तो बड़े इंटरेस्टिंग आजकल आपने इंडिया में भी आ गए कि वो शूज बेचने वाली कंपनी से ऊपर ऐसे लेसेस की तरह उसका वो जो, हाँ जी, जो रस्सी है कुछ दूसरे हैंग करने के लिए वो बना दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग। एंड फाइनली ये तो लेसेस वाला हो गया। ये वॉशिंग आपके अड़ोस पड़ोस में नोएडा में तो खूब चल गया है। लॉन्ड्री जो है बाहर से बुक कराते हैं, तो लॉन्ड्री मशीन के रूप में उन्होंने अपने बैग्स को बना दिया। और लॉन्ड्री मशीन जो है वो आप लेके जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लॉन्ड्री बैग देना है तो यही है, इसी में ले जाओ, इसी में ले आओ। ये सारी क्या है, रिकॉल वैल्यू को इंक्रीज करने के तरीके। हमें इन सब पे काम करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अपने देखभाल